जय हिंद। स्वागत सभी का चैनल पर एक और वीडियो में। वीडियो छोटा सा है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उन सभी ऐसे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कि कानपुर है वहाँ एक स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके लिए किया है अप्लाई, यदि पीएचडी के लिए, और दे चुके हैं अपनी प्रवेश परीक्षा और वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट और इंटरव्यू का। तो उसी की सूचना आपके लिए लेकर आया हूँ छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी की। छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। 21 और 22 के सेशन के लिए यदि आपने भी पीएचडी के लिए किया था अप्लाई, दे चुके हैं अपनी प्रवेश परीक्षा, तो आ चुका है आपकी प्रवेश परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम। इसकी सूचना मुझे आपको देनी है, वीडियो का मुख्य भाग आपको बता दिया। 1 मिनट के बाद अब शुरू करने वाला हूँ अपनी बकवास। जी हाँ, बकवास का पहला पार्ट। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं प्रवेश परीक्षा में? वे सभी बच्चे अपना नाम लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक, और ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो चुके हैं प्रवेश परीक्षा में, वो बच्चे भी जाकर वेबसाइट पर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आप ही चेक करेंगे तो मैंने वीडियो क्यों बनाया है। बकवास का दूसरा पार्ट, पीडीएफ फाइल का लिंक या वेबसाइट पर कहाँ मिलेगी सूचना, उसको आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो मिल जाएगा आपको वेबसाइट का लिंक जहां आप इस रिजल्ट की कॉपी को देख सकते हैं। 47 पेज का पीडीएफ है, पूरा 47 पेज का पीडीएफ है। 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट का उसमें दी गई है जानकारी। आपका सीरियल नंबर, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप क्वालिफाई हैं या फिर क्वालिफाई नहीं है यानी कि डिसक्वालीफाई हैं, उसकी सूचना आपको उसके अंदर मिल जाएगी लिस्ट के अंतर्गत। उसमें साफ साफ दर्ज है, लिखा हुआ है कि आप क्वालिफाई हैं या क्वालिफाई नहीं हैं। पहली सूचना खत्म हो चुकी है और बकवास वाली सूचना का दूसरा भाग भी खत्म हो गया। अब बकवास रूपी सूचना का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले ऐसे बच्चे जो एंट्रेंस नहीं दिए थे, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई थी, एग्जाम्प्टेड थे, वह बच्चे भी मेरी बकवास को सुन लें। आपको तो एंट्रेंस देना नहीं तो आपको डायरेक्ट बुला जाएगा इंटरव्यू के लिए, लेकिन 2 कंडीशन है। यदि आप उन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो ही बुलाया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा। 2 कंडीशन कौन सी हैं उसको भी सुन लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू और उसके वेन्यू की बात करेंगे। पहली कंडीशन ये है, जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बच्चे हैं, आप जिस आधार पर एग्जाम्प्टेड थे, एग्जाम्प्टेड माने गए थे, उसका यदि दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है ओरिजिनल, तो आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में कंसीडर नहीं होंगे, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। पहली चीज, पहला भाग। दूसरी चीज और दूसरा भाग है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और यदि आप इंटरव्यू के वक्त उस डॉक्यूमेंट को साथ लेकर नहीं जाते हैं, वहाँ वेरिफिकेशन के वक्त वेरीफाई होने के उपरांत, क्योंकि कई बार होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे कि जेआरएफ लोगों का एक्सपायर हो जाता है 2 साल में। यदि आप गेट क्वालिफाई हैं तो कुछ कंडीशन में 3 साल में, कुछ कंडीशन में 5 साल में एक्सपायर हो जाता है। यदि आपका सेट क्वालिफाई है तो सेट क्वालिफाई आपने यूपी से किया है या अदर स्टेट से किया है तो वेरीफाई की बात पता लगता है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ही यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं तो ही कंसिडर होंगे इंटरव्यू के लिए आप लोग। तो इंटरव्यू के बारे में आप लोग सब समझ गए हैं। इंटरव्यू का वेन्यू भी सुन लीजिए। वेन्यू रहेगी कानपुर यूनिवर्सिटी, और यदि कोविड, लॉकडाउन, तीसरा इलेक्शन की तैयारियां जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश में और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का यदि आदेश नहीं होता है तो ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंक्लूडिंग काउंसलिंग एंड इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप सिलेक्ट नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू यदि आप विदाउट सिनॉप्सिस देंगे या बिना सिनॉप्सिस के देने जाएंगे या जाएंगी तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे सिनॉप्सिस की बात मैं अगले वीडियो में करता, लेकिन यहीं बता देता हूँ आपको। तो कमेंट करेंगे आप किस तरह का सिनॉप्सिस लेकर जाना है। आप
इस बात को गांठ बांध लीजिए, स्टैम्प पर कहीं लिख लीजिए, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। कानपुर ही नहीं, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं या आपने कहीं अप्लाई किया है, चाहे आप एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे इंटरव्यू के बेस पर, चाहे एग्जामिनेड हो, विदाउट सिनॉप्सिस आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। नहीं बनाया है तो भैया सिनॉप्सिस बना लीजिए, बनाना नहीं आता है तो सीख लीजिए। मुझसे कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपसे स्वयं संपर्क कर लूँगा और मेरी जो भी फ़ीस होगी वह मैं आपको बता दूँगा। यदि आप मेरी फ़ीस देने के काबिल रहे तो फ़ीस दे दीजिएगा। इंटरव्यू के लिए तो नहीं, बल्कि सिनॉप्सिस के क्या टिप्स होते हैं, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसके पैराडाइम्स होते हैं, वह सभी बातें मैं आपको समझा दूंगा। चार्जर निकाला है, फ़ोन का चार्ज लो हो रहा है और वीडियो करना है कंप्लीट, ये सभी आप जानते हैं। और जो बच्चे एग्जामिनेड कैटेगरी के हैं याद रखिएगा, और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए वो भी याद रखिएगा कि आप दोनों के इंटरव्यू एक ही डेट और एक ही टाइम पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुके हैं उनका इंटरव्यू ले लिया जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर जो बच्चे एग्जामिनेड है उनका इंटरव्यू होगा, उनका रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है। चाहे आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके पहुंचे हो इंटरव्यू में या डायरेक्ट पहुंचे हो इंटरव्यू में, दोनों ही कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू एक साथ एक समय वेन्यू पर होगा और रिजल्ट भी एक साथ ही आएगा। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में है, उसकी हम कर रहे थे बातें। इस 5 मिनट की बकवास को आपने सुना और 1 मिनट के वीडियो के प्रारंभ के कंटेंट को आपने सुना। टोटल लगभग 6 + 50 सेकंड और मान लीजिए 7 मिनट हो चुके हैं। आपके मन में कोई सवाल जिज्ञासा हो तो भैया और बहनें पूछ लीजिएगा। लाइक डिसलाइक जो करना है कर दीजिएगा। और इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उस मेरे सब्सक्राइबर का जिन्होंने मुझे सूचना दी कि इस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, जिनकी सूचना के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया। उनका तहे दिल से सलाम और शुक्रिया है। यदि आपके पास भी इस प्रकार की कोई सूचना है तो मुझे शेयर कीजिए, उस पर वीडियो बनेगा और आपके माध्यम से वह सूचना अन्य लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि सही समय पर सही व्यक्ति पर सही सूचना ना पहुंचने की वजह से किसी का समय, किसी का पैसा बर्बाद होता है और माता पिता आपके उम्मीदें टूट जाती हैं, आपके माता पिता की उम्मीदें भी टूटती हैं। इसीलिए सूचनाओं को शेयर कीजिए। सही लगे तो भी सवाल करिए, गलत लगे तो भी सवाल करिए। आंख बंद करके किसी की भी बातों को फॉलो मत कीजिए। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिए हैं उनको ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा कि जो मैंने बोला है वह सही है या फर्जी है या गलत है। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। एक छोटा सा सुझाव, अपने परिवार और अपनी पुस्तकों के जितना पास रहेंगे उतना आप सभ्य संस्कारित होते रहेंगे। धन्यवाद।